नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल से दिल तक। मैं हूं सोहम और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं दिशा सल्यान के केस को लेके जो चश्मदीद गवाह सामने आया है। न्यूज नेशन पे आके उसने दावा किया है कि कैसे दिशा सल्यान की मौत एक मर्डर है और 4 लोगों ने मिलकर दरिंदगी दिखाई है यहां पे। अब ये चीज काफी हद तक दोस्तों सही भी लगती है जो उन्होंने जानकारियां दी है, लेकिन कुछ चीजें यहां पे प्रश्न भी खड़े करते हैं। वही मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि कहां पे थोड़ी चीजें ये प्रश्न खड़ा करती है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, और कुछ चीजें ये प्रूव करती है कि कैसे ये बातें सच हो सकती है। तो दोस्तों यहां पे समझने वाली चीज ये बोलता है कि हम 9, 9:30 एग्जैक्ट टाइम ये नहीं बता सकता। ये पहुंचा था दिशा सल्यान के घर पे, ये नहीं जानते थे दिशा को, लेकिन इनका जो मित्र है वो जानता था और वो भी अब मिसिंग है। तो इनका कहना है कि ये पहुंचे थे दिशा के घर पे, वहां पे पार्टी थी, इनका मित्र जाके हग करता है जो एक नॉर्मल हग होता है, यानी कि वो पहले से रोहन रॉय जो कि मंगेतर थे दिशा सल्यान के और दिशा को पहले से अच्छे से जानते थे। यहां वहां पहुंचते हैं, कहते भैया मैं नॉनवेज नहीं लूंगा क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं अपने मित्र से, और रहता है। 1 घंटे तक इनकी पार्टी एकदम सही तरीके से चलती है, लेकिन उसके बाद कुछ बड़े लोग आते हैं, कुछ नेता आते हैं और वो वहां पे एंट्री करते हैं। इसके बाद इनको एक कमरे में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो कमरा है दिशा सल्यान का, वहां पे बारी बारी से ये 4 लोग जाते हैं, जिसमें से सिक्योरिटी गार्ड भी बताया गया है जो कि उस एक बड़े नेता का है। ये चारों जाते हैं, दिशा सल्यान के साथ रेप करते हैं और फिर मार देते हैं। और क्या होता है उसके बाद पूरा कि ये गिरा देते हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि दिशा सल्यान की जो बॉडी थी वो 30 फीट, लगभग उनकी बिल्डिंग से 30 फीट की दूरी पे गिरी थी। ये एक सवाल अपने आप में खड़ा होता है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं तो ये आप लॉजिक समझ सकते हैं कि अगर ऊपर से कोई गिरा है तो वो इस मोशन में नहीं गिरेगा, वो सीधा आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल। तो यहां पे जो बताया गया है, अनटिल एंड अनलेस किसी फोर्स से फेंका गया हो, समझो कि आप किसी चीज को फोर्स से फेंकते हो तो वो ऐसे जाके नीचे आएगा, नहीं तो ड्रॉप डाउन होगा, डाउनफॉल होगा। बट यहां पे जो आपने देखा है एक एंगल पे गिरी है, यानी कि 30 फीट की दूरी। तो ये एक सवाल जो बताया गया, जो ये बता रहे हैं कि वहां से 4 लोगों ने मिलकर उनकी बॉडी को फेंक दिया। बट ये इनका कहना है। अब देखो दोस्तों, जो सवाल खड़ा होता है कि इन्होंने जैसे बताया कि इनको बाद में छोड़ा गया था बांद्रा स्टेशन पे, तो उस टाइम पे ट्रेन्स नहीं चल रही थी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था कोरोना के कारण। तो मुंबई में आप जानते हैं कि ट्रेनों की आवाजाही बंद थी। तो ये कहते हैं वहां पे मैं गए और वहां से हमने ट्रेन पकड़ी। तो एक ये सवाल थोड़ा सा खड़ा होता है कि आखिर कितनी सच्चाई है इनकी बात में, क्योंकि न्यूज नेशन पे आपको अगर ध्यान हो, एक एम्बुलेंस वाले को लाया गया था जो बाद में ये रहा कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था कि कूपर हॉस्पिटल में काम करता है। तो यहां पे न्यूज नेशन की थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी पे डाउट हो सकता है कि कहीं ये गवाह भी झूठ ना बोल रहा हो, क्योंकि बहुत सी चीजें जो हैं, जैसे कि आप जानते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला मुद्दा, 4 जने दिशा सल्यान का रेप करे, ये सारी चीजें पहले डिस्कस हो चुकी है, इसके ऊपर बात हो चुकी है, वो चीजें इन्होंने यहां पे साझा की है। बट यार दोस्तों समझने वाली चीज ये, जैसे कि ये यहां पे बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को पता लग चुका था, है ना, ये सारी चीज, और इस वजह से कातिलों ने उनको भी मार दिया क्योंकि वो सारी चीजें रिवील कर देते। ये चीज मेरे को जहां तक है लगभग सही लगती है। जैसे कि मैं आपसे भी बात कर रहा हूं कि दिशा सल्यान और सुशांत के केस में बहुत बड़ा लिंकअप है, कि दिशा की जो मौत हुई है ना, और असल में जो बात अपन शुरू से कर रहे हैं कि दिशा की जो बॉडी रही, कहा गया कि रेप हुआ है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें बताया गया, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस चीज को दबाने की कोशिश की। जैसे कि ये चीज भी लगती है, मेरा तो ये मानना है, जो मुझे लगता है कि दिशा सल्यान की बॉडी को फेंका ही नहीं गया है ऊपर से। और वो क्यों? क्योंकि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं नहीं कहती है कि कहीं पे भी उनकी कोई हड्डी शरीर की टूटी है। 14 मंजिल से आप गिरते हो, 30 फीट की दूरी तक ट्रेवल कर लेते हो और आपकी एक बॉडी तक नहीं टूटती है। आप बिल्डिंग का जो कॉरिडोर है सब क्रॉस करके एकदम बिल्डिंग से बाहर आके गिरते हो। तो यहां पे मेरे को जो डाउट होता है, इनको कहीं और मारा गया और यहां पे बिल्डिंग के बाहर आके इनको छोड़ दिया गया। क्यों? ये प्रूव करने के लिए कि अपनी ये 14 मंजिल से गिर के मरी है। आप समझ रहे हो चीजें दोस्तों, कि कॉरिडोर के अंदर क्योंकि सिक्योरिटी रहती है, उन्होंने बाहर छोड़ा है। अंदर बिल्डिंग के अंदर गिरती अगर ऑब्वियसली वो 14 मंजिल से गिरती तो, लेकिन ये एकदम बाहर रोड पे गिरी है 30 फीट की दूरी पे आके। तो ये एक सवाल खड़ा होता है, जो आपको क्या लगता है बिल्कुल कमेंट्स में बताइए ये चीज पे। लेकिन मेरा मत, मुझे जो समझ में आता है कि कहीं और मार के यहां पे आके छोड़ा गया है। अब देखो, अगर आपने एक वीडियो देखा हो दिशा सल्यान का, जो पार्टी वाला वीडियो है, जो इनके मित्र पार्टी करते दिख रहे हैं, उन लोगों का थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा। रेशा पडवाल,
ये कुछ नहीं बोलती हैं। दिशा सल्यान की मौत के बाद एक शब्द ये बंदी नहीं बोलती है। ठीक है, हिमांशु शिखारे ये व्यक्ति कहां है? गायब है। रोहन रॉय जो कि मंगेतर हैं, आप एक चीज बताओ, आपका प्यार, आपकी मंगेतर जो है जिससे आप शादी करने वाले हो, वो गिर जाती है, मर जाती है, आप गायब हो जाते हो, आप कहीं पे कुछ इस विषय में बोलते ही नहीं हो, सवाल नहीं खड़ा करते। रोहन रॉय गायब है। दीप अजमेरा ये इस पार्टी में उपस्थित था, इनका मित्र, ये गायब है। ये तीनों मिसिंग है। इंद्र नील वैद्य ये व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहे। तो सवाल खड़ा होता है दोस्तों, ये व्यक्ति लोग क्यों चुप है जब दिशा सल्यान के लिए पूरा भारत बात कर रहा है, लेकिन जो आखिरी वक्त में इनके साथ थे, इवन इनका मंगेतर, वो एक बात तक नहीं कहता है दिशा सल्यान के लिए। और उनकी मंगेतर मर चुके पर वो प्रश्न नहीं खड़ा करता, ना कुछ कहता है। तो ये सवाल है और इवन अब तो मिसिंग है। दोस्तों दिशा सल्यान के पेरेंट्स को यहां पे समझना चाहिए और आगे आके दिशा सल्यान के इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। निर्भया की मां को भी बहुत से धमकियां मिली थी, उन्होंने फाइट किया है और इनके पेरेंट्स को भी फाइट करना चाहिए। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट दिशा सल्यान का केस ऐसे दबना नहीं चाहिए। नहीं तो कल को ऐसे जैसे निर्भया का जो केस हुआ था उसके लिए पूरा भारत लड़ा है और उनकी परिवार, उनकी माताजी लड़ी है और इंसाफ मिला। इसी तरह इनके परिवार को भी आगे आके लड़ना चाहिए कि कल को कोई और दिशा सल्यान ना हो, कोई सत्ता में ऐसे नशे में चूर लोग किसी लड़की के साथ ऐसा गलत काम ना करें, क्योंकि ये बहुत गलत है। सत्ता का पावर, नशा जो इनको चढ़ चुका है, ये उतरना चाहिए। आपको मेरे को मिलके इनके खिलाफ आवाज उठानी है, क्योंकि ये नहीं चलेगा। कल को ये आपकी, मेरी या किसी की बहन हो सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना जरूरी है। अब देखो दोस्तों, ये जो चश्मदीद गवाह का ये जो आया है, ये पॉजिटिव न्यूज भी हो सकती है और केस को डाइवर्ट करने की साजिश भी हो सकती है। डाइवर्ट करने की साजिश में किस वे में कह रहा हूं कि ये जब ये कह देते हैं कि कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला इसमें नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर भी काफी बातें हो रही है। स्टीव पिंटो काफी हिंट करते हैं और ये सारी चीजें आम है जो चल रही है, तो उसका ये खंडन करते हैं। तो यहां पे हो सकता है कि इस चीज से जो अभी तूल पकड़ रही है चीजें, जो बात कर रही है पब्लिक, तो उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की गई हो। बाकी कुछ भी हो सकता है, ये चीज समझनी है। सीबीआई को न्यूज नेशन ने कहा है कि हम ये सारे सबूत, ये सारी चीजें सौंप रहे हैं, इनके पास आधार भी है उस चश्मदीद गवाह का, तो बिल्कुल सीबीआई ये चीज जज करेगा कि ये व्यक्ति सच्चा है या झूठा है। तो यार लेकिन ये काफी एक सही है कि कोई व्यक्ति आगे निकल के इस विषय में बात कर रहा है और सच सामने आ सकता है अगर ये सच्चा है तो। एक जो मैंने आपको बताया कि उस टाइम लॉकडाउन था, ट्रेन्स नहीं चल रही थी, तो ये सवाल मेरे को लगता है, आपको क्या लगता है बिल्कुल कमेंट्स में बताओ कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या न्यूज नेशन फिर से टीआरपी जैसे मामले में आने के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है। ये सवाल खड़ा होता है, आपको जज करना है, बिल्कुल कमेंट्स में बताओ दोस्तों। और आपके पास कोई जानकारी हो, कोई सबूत हो, तो मेरे को आप डीएम कर सकते हो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।